ये मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी हो जाता है पता लगाना जब आप इस्लामोफोबिया के खिलाफ कि भैया सुन लो यार, अगर आप सुनना नहीं मानते तो क्या बोल के करूँगा। ये मेरे को पूछना पड़ेगा दोबारा और दोबारा और 4 बारी कि इस्लामोफोबिया इतना आसान क्यों है, क्यों लोग इतनी आसानी से, क्या हम अपनी पूरी बुद्धि उधार गिरवी रख चुके हैं क्या, पूरा दिल पूरा दिमाग गिरवी रख चुके हैं क्या। हर मुसलमान जवान, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी ग्रैंड डॉटर को भगाने के लिए इच्छा है। हर वेटर, हर कुक हमारे खाने में थूक रहा है। हर सब्जी बेचने वाला कुछ ना कुछ सब्जी के साथ कर रहा है ताकि हम उसकी नापाक सब्जी खरीदें और हमारा पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाए। एक्टिविस्ट हैं। 20 जुलाई को मेरे को पत्रकारिता करते हुए 56 साल हो जाएंगे। आप में से ज़्यादातर की उम्र नहीं होती। 56 साल की पत्रकारिता के बाद पत्रकार ही रहता है आदमी। फुर्सत में एक्टिविस्ट बनता है, जब ज़रूरत बनती है एक्टिविस्ट होता है। घर पे वैसे मैं पिता भी हूँ, ग्रैंडफादर भी हूँ, पति भी हूँ। जो रोल जहाँ करना है वहाँ करना अपनी कुव्वत के हिसाब से ज़रूरी हो जाता है और उसके लिए किसी और रोल को ना कम किया जा सकता है ना ज़्यादा किया जा सकता है। वक्ताओं ने, जिसमें भाषा भी थी, आशुतोष भी थे, पत्रकारिता को जो उसका असल है उसको बखूबी बयान किया। पत्रकारिता को और पत्रकार को गाली भी दी, तो ठीक है, गाली के बाइश है वो लोग, मगर क्या इस्लामोफोबिया पत्रकारिता की वजह से है? आशुतोष ने हिस्ट्री में जाकर और उससे ज़्यादा अभी हमारे नए सरदार साहब ने जिस तरीके से बखूबी बयान किया, पंजाबी सूबा से लेके उसके पहले से पेप्सू से लेके और हरियाणा पंजाब का डिवीज़न तक उन्होंने जो इतिहास बताया वो आंखें खोलने वाला इतिहास है, जिसको हम लोग खुद कई बार भूल जाते हैं। क्यों गांधी और नेहरू को बदनाम किया जाता है? मेरा जो मूल तथ्य यही है कि इस्लामोफोबिया क्या है, क्यों फैलता है और क्यों इतना आसानी से फैल जाता है। क्यों पढ़े लिखे लोग एमए पास, बीए पास, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, जज विश्वास कर लेते हैं कि किसी मुसलमान कुक ने जो खाना बनाता है या वेटर ने थूक के प्लेट आपको दी है। क्यों इतनी जल्दी विश्वास हो जाता है? क्यों ईसाई जो पिट रहा है, पिछले साल 856 केस हुए ईसाइयों की पिटाई के, में चर्च तोड़े गए, पादरियों को मारा गया, नन्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बच्चों को और माँ बाप को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। तकरीबन 900 कह सकते हैं आप, हर रोज़ 3। और तब भी ईसाई इतनी जल्दी, इतनी आसानी से मुसलमान के खिलाफ कोई भी अफवाह कबूल करने के लिए आतुर है, कह सकते हैं आप। इतनी आसानी से क्यों कर लेता है? क्या इस्लामोफोबिया में ये कशिश है कि लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं? क्या सच है इस बात से विश्वास करते हैं? ये इतना बड़ा झूठ है कि उसके आगे उनको नतमस्तक हो जाना पड़ता है, समझ नहीं पाते हैं। ये मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी हो जाता है पता लगाना जब आप इस्लामोफोबिया के खिलाफ कि भैया सुन लो यार, अगर आप सुनना नहीं मानते तो क्या बोल के करूँगा। ये मेरे को पूछना पड़ेगा दोबारा और दोबारा और 4 बारी कि इस्लामोफोबिया इतना आसान क्यों है, क्यों लोग इतनी आसानी से, क्या हम अपनी पूरी बुद्धि उधार गिरवी रख चुके हैं क्या, पूरा दिल पूरा दिमाग गिरवी रख चुके हैं क्या। हर मुसलमान जवान, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी ग्रैंड डॉटर को भगाने के लिए इच्छा है। हर वेटर, हर कुक हमारे खाने में थूक रहा है। हर सब्जी बेचने वाला कुछ ना कुछ सब्जी के साथ कर रहा है ताकि हम उसकी नापाक सब्जी खरीदें
और हमारा पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाए। क्या वजह है? हमें कोई अकल नहीं रह गई है क्या? कोई हमने माँ बाप से कुछ सीखा, स्कूल में कुछ पढ़ा, अखबारों से कुछ सीखा, या सिर्फ आप जो आज तक पढ़ाता है या इंडिया टुडे पढ़ाता है या नव भारत पढ़ाता है या और किसी चैनल पर आता है उसी के ऊपर चलते हैं? ऐसा नहीं है, उसके ऊपर नहीं चलते आप। उसके ऊपर चलते होते तो आप खुदकशी कर सकते हो। हम लोग इस्लामोफोबिया के शिकार इस वास्ते होते हैं कि हमारा दिल में खोट है। हम इस आज़ाद देश के नागरिक से ज़्यादा अपने आप को एक कौम का मानते हैं हिस्सा, या अपने आप को दूसरे से खतरा महसूस करते हैं। कौन सा देश है? क्या हो गया है इस देश में कि हमको अपने पड़ोसी से डर लगता है? क्या हो गया है इस देश में जहाँ पे हमको पता लगता है कि कोई भी आ रहा है? आज जब विराट कोहली की वजह से सब लोग दाढ़ी पड़े हुए हैं, जब मैं छोटा था 100 में 1 आदमी की दाढ़ी होती थी, आज 100 में 1 आदमी बिना दाढ़ी के है। क्या हो गया हमको कि इसके बावजूद कि विराट कोहली ने दाढ़ी मशहूर कर दी है, अभी भी हमको दाढ़ी बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्याल जब तक हम इसको इस असलियत को नहीं समझ पाएंगे, इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि इस्लामोफोबिया से लड़ना क्यों है। और उसके ऊपर मैं खुद अपने आप को सोचता हूँ कि क्यों ईसाई, केरला का ईसाई या मणिपुर का ईसाई या दिल्ली का ईसाई क्यों अपने आप को इतना आसानी से मान लेता है कि मुसलमान मेरा दुश्मन है। पाकिस्तान में जो देश है, वहाँ की पुलिस, वहाँ के गुंडे, वहाँ के मुल्ला, वहाँ के और लोग ईसाइयों को सताते हैं, मुसलमान गरीब को भी सताते हैं। पठान पंजाबी को सताता है, पंजाबी यूपी से गए हुए आदमी को सताता है। मगर हम सब ये याद रखते हैं कि पंजाब में मुसलमान ने ईसाइयों के ऊपर यत्न किया। हम सब ये याद रखते हैं कि सऊदी अरेबिया में किसी का सर बेसर कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। एक तरफ हम देखते हैं नरेंद्र मोदी वहाँ के राजा का आलिंगन कर रहा है, दूसरी तरफ हम यकीन मान के चलते हैं कि हर सऊदी अरेबिया मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ है। वहाँ पे लाखों की तादाद में ईसाई नौकरी करते हैं, तब भी हम बड़े आसानी से मान लेते हैं कि मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ है, सीरिया में, इराक में, लेबनान में। क्योंकि जैसे मैं अपनी पत्रकारिता नहीं भूल सकता, अपनी ईसाइयत भी नहीं भूल सकता, और क्योंकि मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ तो मैं बाकी जो जिस वजह से हिंदू, आरएसएस, पाकिस्तान, लड़ाई, जंग आज़ादी, महात्मा गांधी का खून, वो सब मेरे पर असर नहीं करते हैं। मगर तब भी मैं मुसलमानों से नफरत करने लगा हूँ। क्यों? मेरे लिए ये खोजना, ये सोचना, अपने बच्चों के लिए सोचना क्यों वो मुसलमानों से नफरत करने लगे हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों हम एक झूठ को सच मानने को मानते हैं कि एक झूठ अगर 1000 बार बोला जाएगा तो क्या सच हो जाएगा? गवर्नमेंट मानते थे दूसरे विश्व युद्ध में कि सच हो जाएगा, हुआ नहीं सच। लाखों यहूदियों का खून हुआ, बाकी करोड़ों लोगों, 3 करोड़ लोगों की जान गई, तभी ये सच नहीं हुआ कि झूठ को अगर 1000 बारी या लाख बारी बोला जाए तो सच हो जाता है। फिर भी ईसाई क्यों मुसलमान से नफरत कर रहा है? मेरे लिए ये खोज एक है, बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि इसके अंदर मैं सोचता हूँ मेरे को पता लग पाएगा कि इस्लामोफोबिया है क्या और क्यों इससे लड़ना है। हम जानते हैं कि इस्लामोफोबिया एक वहम है, एक झूठ है, एक व्यापक क्या कहते हैं चक्रव्यूह है, बनाया गया है ताकि बांटा जाए लोगों को, ताकि इकट्ठे ना हो पाए किसी भी चीज़ के लिए। दलित, ईसाई, महिलाएं, ओबीसी इकट्ठे ना हो पाए 2 रोटी के लिए, छत के लिए, 1 जून कपड़े के लिए, उन लड़ाइयों में ना कर पाए, बट पाए, इसलिए ये फैलाया जाता है। एक छोटी सी बात है, आप लोग
एंटी कन्वर्जन लॉ आया था, बहुत मशहूर है एंटी कन्वर्जन लॉ। 200 ईसाई पादरी यूपी की जेलों में है अभी, कह के वो किसी बच्चे की जन्म गोष्ठी में गए, बर्थडे फेस्टिवल में गए, वहाँ पे उन्होंने दुआ की, फादर सन एंड द होली स्पिरिट की दुआ मांगी। उनको कहा गया कि लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको जेल में ठूसा गया है। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, अभी भी जेल में है। एंटी कन्वर्जन लॉ 60 साल पहले उड़ीसा में ईसाइयों के खिलाफ लाया गया था। मुसलमान खुश था, इससे उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा था। एंटी कन्वर्जन लॉ में एक छोटा सा चेंज किया गया। एंटी कन्वर्जन लॉ है कि अगर घूस दे के आप जोर जबरदस्ती करके किसी को ईसाई बना रहे हैं तो जुर्म है। उन्होंने उसके ऊपर एक छोटा सा जुमला लगाया, अगर आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं और उसको मुसलमान बना रहे हैं तो एंटी कन्वर्जन लॉ आपके ऊपर आएगा। सैकड़ों की तादाद में जवान मुसलमान जेल में ठूसा गया, ये कह के कि इसने हिंदू लड़की से शादी की है उसको मुसलमान बनाने के लिए। कानून ईसाइयों के खिलाफ बनाया गया था, इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ। तब भी आज की तारीख में ईसाई और मुसलमान इत्मीनान से एक साथ रह नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ख्याल है आज की तारीख में सरदार साहब बहुत अच्छी बात कहते गए हैं। आज की तारीख में हमको दोबारा याद करना पड़ेगा कि लड़ाई असल में है कौन सी लड़ाई। ये लड़ाई इस देश की जद पे, देश की ज़मीन के ऊपर किस चीज़ की लड़ाई है कि हम लोग इस पर इकट्ठे साझे में रह पाए, इसमें ईसाई साझे में रह पाए, मुसलमान साझे में रह पाए, हिंदू साझे में रह पाए। बड़े आसानी से छोटे से वहम को पानी दे के, मसाला लगा के बड़ा ज़बरदस्त खतरा बढ़ा दिया जाता है। हमको इन अफवाहों में नहीं आना है, क्यों नहीं आएंगे उसके ऊपर हमको चिंता करनी है कि क्या वो सच है जो हमको बताने हैं। मेरा ख्याल है अगर ईसाई को बताया जाए कि कितने मुसलमान यतीम हो गए हैं क्योंकि उनके अब्बा जान को, जो 24 साल का लड़का था, उसको मॉब वायलेंस में उसको मार डाला गया, उसके 2 बच्चे यतीम हो गए, उसकी विधवा हो गई, उसका बाप कैद में आया, उसका बड़ा भाई कैद में है। ईसाई को हमको ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से कितने हजारों की तादाद में कितने मुसलमान जेल में हैं। ये कौन सा लॉ, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर हमको ये बताना पड़ेगा कि कितने मुसलमान यूथ लीडर्स जेल में हैं। इनकी कहानी हमको दोबारा बतानी पड़ेगी। हमको ये समझाना पड़ेगा कि मुसलमान के ऊपर क्यों इतना शक हो रहा है, क्यों उसकी इतनी मार पिटाई हो रही है, क्योंकि उसके बच्चों को, जवानों को जेल में ठूसा जा रहा है। जब एक कौम दूसरे कौम के दुख में शिरकत करेगी तो एक दूसरे के वहम नहीं कर पाएगी। इस्लामोफोबिया का एक जो हल है वो है कि आज जो मुसलमानों के ऊपर हमला है, आज जो मुसलमानों के ऊपर, उनके जवानों के ऊपर, उनके एक्टिविस्ट के ऊपर, उनके स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरीके से खौफ दिखाया जा रहा है, उसकी सच्चाई जब हम बताएंगे तब हम लोगों को समझा पाएंगे कि किस कौम के ऊपर जो इतना हमला हो रहा है वो कौम क्यों किसी और के ऊपर हमला करना मांगेगी। जब हम ये बता पाएंगे तो इस्लामोफोबिया को हम कुछ हद तक कम पा पाएंगे। और उसके बाद कोई कैसा भी खराब मीडिया हो, जब तक उसके पास 1% भी सच्चाई ना मिले तो वो झूठ को फैला नहीं सकता है। मैं पत्रकार हूँ, आपको बता सकता हूँ कि बड़े से बड़े झूठ फैलाने के लिए भी कम से कम 1% सच उसमें मिलाना ही पड़ता है। बिना सच के कोई झूठ टोटली नहीं रह पाता है। हमको वो सच बढ़ाना पड़ेगा ताकि झूठ हम कम कर पाएँ। और जब झूठ कम हो पाएगा तो झूठा मीडिया, जब कॉरपोरेट मीडिया, ये नहीं पनप पाएंगे। कॉरपोरेट्स हमेशा से थे, हमेशा हम लोगों के दुश्मन थे। पत्रकार हमेशा कॉरपोरेट का गुलाम था। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स कॉरपोरेट नहीं है? क्या वो आज से 50 साल पहले कॉरपोरेट नहीं था? टाइम्स ऑफ इंडिया कॉरपोरेट नहीं था? स्टेट्समैन कॉरपोरेट नहीं थे? कॉरपोरेट थे, मगर उनकी औकात समझा दी जाती थी। आज कॉरपोरेट प्रधानमंत्री के साथ उनके हवाई जहाज में जाता है, प्रधानमंत्री कॉरपोरेट के हवाई जहाज में जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल करते हैं,
एक ही तश्तरी में खाते हैं, एक ही है। ये बात हमको बतानी पड़ेगी। जब तक हम बातों को माइनॉरिटीज़ में, औरतों में, दलितों में नहीं समझा पाएंगे, हम इस्लामोफोबिया को नहीं लड़ पाएंगे, उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।